जिस दिन खामनाई साहब पे अटैक हुआ था ना, मैं आपको ईरानियन रिजीम की खबरें बताता हूँ, जिसमें पाकिस्तान में तो वो ट्रेंड नहीं करती, कुछ खास साइड कि आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। वहाँ पर उन्होंने पहले दिन कहा था कि हुकूमत अब पासदारान के पास चली गई। ठीक। ये फर्स्ट नाइट, मैं आपको 28 की रात की बात बता। मसूद साहब जो पज़ेशकियान साहब हैं वो बस एक अलामती सदर, वो तो अलामती, आप समझे ना जरा, रहबर के अंडर तो प्रेसिडेंट का जो निज़ाम था वो रबर स्टैम्प गवर्नमेंट था। अच्छा, ऑलवेज इट ऑलवेज हैज बीन लाइक रबर स्टैम्प। तो रहबर यूज्ड टू बी द लास्ट वन। ईरान के अंदर क्या चल रहा है? क्या लोग बहुत खुश हैं? क्या लोग, क्योंकि अभी जो ज़ायरीन के जिस तरह काफिले जाते हैं उसमें तो हमें कोई ऐसी वो नहीं नजर आती। मैं आपको मोटा बता देता हूँ सर, पाकिस्तान में लगभग तकरीबन 1 करोड़ प्लस बंदा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सर्वेंट है। पाकिस्तान जैसी बात नहीं, 1 करोड़ प्लस बंदा अगर हम कहते हैं तो वो 1 करोड़ खानदान है बुनियादी तौर पर। तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ बंदा डायरेक्ट बेनिफिशरी है। मतलब मेरे घर वाले 4-5 जी जितने होंगे वो डायरेक्ट बेनिफिशरी मेरी सैलरी के, अकल्ला मैं तो नहीं कहा रहे। द सेम इज द केस गोज विद ईरान। ईरान एक 8-9 करोड़ की इस वक्त आबादी है, सेंसस तकरीबन 8.5 से 9 करोड़ तक हमें लेके जाता है। वहाँ डायरेक्ट तकरीबन 1 करोड़ एम्प्लॉय है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सारा मिल मिला के, जो कहीं ना कहीं सिस्टम का बेनिफिशरी है, जो सिस्टम से 2-3 हज़ार डॉलर तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनका बड़ा बेनिफिट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ना, आप आम तो ना लें। अब उसके जो बीवी बच्चे हैं, गो के ईरान में आबादी वो कम रखते हैं, 4-5 का यूनिट भी हम लगाएं तो मेरा महदूद अंदाजा है कि ईरान की 3 करोड़ आबादी प्रो इस्लामिक रजीम नहीं, प्रो दिस गवर्नमेंट है, दिस सिटिंग सिस्टम है। अब यही वो लोग हैं जो जिन्हें आप मुजाहिरों में भी देखते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें आप पुलों के इर्द गिर्द भी देखते हैं, क्योंकि ये उनका सर्वाइविंग का निज़ाम है। लेकिन रोटी कोई नहीं छोड़ना चाहता, जिस तरह हजरत हक बाहू सरकार ने फरमाया कि रोटी पंजवा हैं रुकन इस्लाम दा है, मतलब उन्होंने विच पा के। तो द सेम इज़ द ये पेट के रोले हैं, थोड़ा सा इसको भी समझे। हाँ, यकीनन रेजिलियंस उन्होंने दिखाई है, बहादुरी उन्होंने दिखाई है, बादशाह उनके पास है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इमाम हुसैन की दर से करबला से वो लेते हैं। डेफिनेटली हु इज़ रॉन्ग और हु इज़ राइट ये तो फैसला बहरहाल क़यामत के दिन होता है, लेकिन हकीकत ये है कि रेजिलियंस अगर उनके पास एक आ रही है तो वो सुर्ख शियत इस्लाम की तरफ से आ रही है। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान का हम रोल कहते हैं जी बड़ा मैग्निफिसेंट है, पाकिस्तान ने बड़ा रोल अदा किया। जी जी, हमें तो रोल बैक नहीं होते हम नजर आ रहे, क्योंकि जब ये सारी कन्वर्सेशन अब बंद हो गई, इस वक्त जो ईरानी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर उनके या जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर या जो भी मोहसिन नकवी साहब ने गले लगाया है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में दोबारा पाकिस्तान की टॉक्स होंगी, या पाकिस्तान इधर सिर्फ वो क्या नाम लेते हैं, इधर और उधर का किरदार अदा कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान की ओवर द हिस्ट्री, जब हम 80 इयर्स की लास्ट हिस्ट्री देखते हैं तो 80 इयर्स में इस तरह की पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी शो नहीं की। मैं विन इस बेस पे कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी और पुलसिरात पे चलते हुए, जबकि 2 इस्लामिक ब्लॉक्स के दरमियान, आप समझे, मैं नेम आउट नहीं करना चाहता, 2 डिफरेंट इस्लामिक थॉट्स के दरमियान पाकिस्तान ने बड़ा मैनेज किया, जबकि पाकिस्तान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन एज वेल, आई वुड हैव टू से। तो पाकिस्तान को इस बात का इदराक है, समझ है, उसके बावजूद पाकिस्तान उस बारीक लकीर पे चढ़ रहा है जहाँ पर इस्लामिक अरब वर्ल्ड की तरफ से बड़ा प्रेशर आ रहा होगा। अच्छा, हमारा तो मुआहिदा भी है सऊदी अरब से। जी है, ठीक है। और ईरानी वहाँ पे अमेरिकन फैसिलिटीज पे अटैक भी करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कैसे मैनेज कर रहा है कि सऊदीज को भी राजी रखा हुआ है, ईरानियों को भी, और एक और चीज, बहुत दुरुस्त, हम कुवैत से भी मुआहिदा करने जा रहे हैं, डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये हम क्या स्मार्ट बहुत हैं? व्हाट अ स्मार्ट डिप्लोमेसी वी आर प्लेइंग इन। मैं कहता हूँ कि क्या बात है, मतलब कि मैं भी डिप्लोमेट्स के साथ ही मतलब कि सारी ज़िंदगी गुजार गया, तो बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है। अमेरिका के साथ भी लगा हुआ है, ईरान को भी एंगेज किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तानियों को ईरानियों की इतनी समझ हिस्टोरिकली नहीं रही, मतलब डिप्लोमेसी लेवल पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मतलब जाहिर बात है, हम ही उनके मुतरजिम रहे पिछले 20-30 साल में, तो हमें तो सारा अंदाजा है कि कितनी की समझ रखते थे। क्या ईरानी जो कि पहलवी के मानने वाले, और वो कहते हैं जी उसका बेटा आ जाए और वो रजा शाह गवर्नमेंट आ जाए, और हम तो बड़े मॉडर्न और वाइब्रेंट लोग थे, और हमारे बीचेस बड़े आबाद थे, और हमारा स्टाइल था एक, ईरानी तो जरतुश्त के मानने वाले हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, आपने एक अरसा गुजारा है ईरानी लोगों के साथ, ठीक है, आप उनकी नब्ज से वाकिफ पूरी। क्या ईरानी वाकई में मॉडर्निज्म को बहुत चाहते हैं? सच बताइएगा। आज आप मैं बिल्कुल आज आपने वो नहीं कोई कन्नी नहीं मारूंगा, आज आपके प्यार में आए हैं, कन्नी भी नहीं मारेंगे। एक्चुअली आप पहले इसको समझें कि ईरान हो या पाकिस्तान हो, वी आर ट्रेडिशनल मुस्लिम्स। जरा बेल्ट को समझना है, स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश टिल, मतलब आप जरा सेंट्रल एशिया को निकाल दें, वो नहीं है ट्रेडिशन।
ये ट्रेडिशनल मुस्लिम लाइनेज में आता है, ऊपर तक आता है, यानी टर्की तक भी, इस्तांबुल तक ना एक पट्टी चलती है। अब इसमें ये कह देना कि मैं कहूँ 100% नहीं, ऐसा नहीं है कि 100% ईरानियंस जो हैं वो इस्लामिस्ट ही हैं, जुनूनी इस्लामी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन 30% की रेशो में डेफिनेटली कहूँगा कि 30% लोग बिल्कुल अपने इस्लामी शार और इस्लामिक एक ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी, और इवन वो मदीना की रियासतों से जुड़ने वाले लोग, इस तरह के 30% ईरान में हैं। बट 65% पूरा मोहतात अंदाजे के साथ, ऑलमोस्ट 4 दहाइयों के अपने सफ़र के साथ, ये ज़रूर कहूँगा कि 65% ऑफ ईरानियंस हु आर बिलो 30 दे हैव नथिंग टू डू विद ईरानियन। अच्छा, एक तरफ लोगों को लगता है कि ईरान ने बहुत हैवी जवाब दिया, दूसरी तरफ ईरान को हम देखते हैं कि ईरान ने अपनी जो थी मलेशियाज थी, जो दीगर इलाकों में जैसे हौसीज के साथ थी उनकी एंगेजमेंट, या हिजबुल्लाह के साथ थी, या जो उसकी प्रॉक्सीज थी। अब जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि जो गजा के अंदर थी जी हमास, जी वो स्टेप असाइड हो गई जी, फलस्तीनी अथॉरिटी का क्याम हो गया, इजराइल का एक ख्वाब पूरा हो गया, दुरुस्त हो गया। तो ईरान तो इस तरह लग रहा है जिस तरह वो टूट फूट का शिकार है और अब वो अपने मलेशियाज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सर आप 1 बाय 1 देखें और पहुंच जाएं सारी सूरत हाल पे। हसन नसरुल्लाह मारा गया, कासिम सुलेमानी 2020 में मारा गया, उन्होंने एक एक करके अपने दुश्मनों को मारा। सिनवार मारा गया, इस्माइल हानिया मारा गया। हमारे इब्राहिम रईसी साहब डाउटफुल हालात में गए हैं, और रहबर ने भी कोई, तब से मुझे ईरानियन मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो डाउटफुल हालात में गए हैं। बस डाउटफुल में मैं खुद को भी थोड़ा सा बेनिफिट। क्या ईरानियंस के अंदर बहुत ज्यादा गद्दार है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं है। ईरानियंस और इंसान और फिर मुसलमान, तो दोनों तरह से उनके लिए मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी अल्लाह की अमानत है। लेकिन आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी तारीख हो जिस कौम की, जी कौम की, देखें प्राइड बहुत ज्यादा है। हमजा साहब, आप बीइंग पाकिस्तानी नेवर ट्रेवल टू ईरान, कैन नेवर थिंक कि किस लेवल का नेशनलिज्म उस कौम के अंदर। उस कौम का एक 4 साल का बच्चा है ना, जिसे यहाँ पर कलमा समझाया जा रहा होता है, ये वो, उसे कोरूश का पता होता है, साइरस द ग्रेट का, यानी उसको उसकी हड्डियों में दाखिल कर दिया जाता है कि तुम साइरस के पोते हो। इतनी अजमत के मालिक 2500 साल पूरी लिनियज चल रही है, रुस्तम तुम्हारा हीरो है, उसके अंदर उतर जाता है। तो हम मतलब ईरान से हमारे इख्तलाफात तो ठीक थे, लेकिन अब हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये भी मेरे लिए एक बड़ा, वैसे मैं आपको बताऊं, बीइंग 46 years old ऑलमोस्ट, तकरीबन निस्फ सदी के पास पहुंचने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लम्हा भी आना था और हमने जिंदा होना था और ये देख रहा होना था कि पाकिस्तान के टीवी से ईरान होनी थी। मैं आपको बताऊं, मैं 2010 में ना, पाकिस्तानी मीडिया भी थोड़ा यंग था, तो मैंने ना 2-3 नेम नहीं लूंगा, चैनल्स पे जाना कि यार वो यूसुफ मूवी आई है, ईरानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स मेरा मजाक उड़ाते थे। आई वॉज द फर्स्ट वन कि जो दिल में एक कीड़ा वायरस पैदा हुआ कि यार ईरान को थोड़ा सेल कर, कहते थे यार जाओ जाके अपना काम करो, हम तो कहीं और के एजेंट हैं।